चलिए बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पढ़ता हूँ संतवाणी सटीक। सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा भजन है। मन तू मानत क्यों न मना रे, कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहूँ दिस सोई। दुविधा मिटे एक जब होवे, तो लखी पावे कोई। जैसे जलते हेम बन तू है, हेम धूम जल होई। तैसे आतत वाहु तत सो, फिर यह और वह सोई। जो समझे तो खरी कहन है, ना समझे तो खोटी। कहे कबीर दो पख त्यागो, त्यागी मति है मोटी। पदार्थ, हे मन तू वर्जन या मनाही क्यों नहीं मानता है। कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और दूसरा कौन व्यक्ति है, अर्थात कोई नहीं। आईने में जो परछाई झलकती है, उसी तरह स्वयं ही आत्मा ही चारों ओर है। एक है वह अनेक है, यह संदेह मिट जाए। और जब एक होने की दृढ़ता हो जाए, तब कोई एक ही एक देख पाता है। जैसे जल से बर्फ और भाप बनती है, बर्फ भाप पानी ही होता है, तैसे ही यह तत्व जीवात्मा उस तत्व परमात्मा में से है। पुनः वह जीवात्मा और वह परमात्मा, वह परम तत्व ही है। यदि समझते हैं तो कथन अच्छा है, नहीं समझे तो बुरा है। कबीर साहब कहते हैं, जो दोनों पक्षों को त्याग दे, उसकी बुद्धि साधारण है। सारांश, अनेक शरीरों में भिन्न भिन्न नहीं, एक ही आत्मा है। एकात्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अनेकात्म बुद्धि होना भ्रमपूर्ण है। जैसे किसी एक रूपधारी के चारों ओर बहुत से आईने रखे हुए हैं, तो उन बहुत से आईनों में उसी एक को बहुत सी परछाई बहुत से आईनों के कारण दरसती है। वैसे ही एक ही आत्मा में अनेक शरीरों के कारण अनेकता का ज्ञान भ्रमवश होता है। जैसे पानी भाप और तत्व रूप से एक ही है, वैसे ही परमात्मा और जीवात्मा तत्व रूप से एक ही हैं। एकात्म बुद्धि और अनेकात्म बुद्धि आत्मज्ञान में ये दो पक्ष हैं। इन दोनों में किसी एक पर बुद्धि दृढ़ कर लेनी साधारण या मोटी बुद्धि का काम नहीं, विशेष तीव्र बुद्धि का काम है। परंतु इन दोनों पक्षों को त्याग कर रहना साधारण बुद्धि का काम है। कबीर साहब की निष्ठा एकात्मवाद सिद्धांत में है, ऐसा जानने में आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही परम जी महाराज जी की वाणी। पिंड और ब्रह्मांड में एक ही सार तत्व व्यापक है। प्यारे लोगों, जिनको अपने तय का ज्ञान नहीं है, उनको दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। जैसे गहरी नींद में सोए को अपने तय का ज्ञान नहीं है, तो उसे दूसरे का भी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष अपने को खोज कर पाता है, तो उसे दूसरे की भी ठीक ठीक खोज मिल जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि जो जगत दिखाई पड़ता है, जो देहधारियों के रहने का स्थान मालूम होता है, वह क्या है। इसमें कोई विशेष तत्व ऐसा भी है जो इसके अंदर में अंत तल पर अंदर अंदर है, उसको हम नहीं पहचान रहे हैं। बुद्धिमान इसका पता लगाना चाहते हैं और इसको यथार्थ पहचान लेने को उत्सुक होते हैं। अति प्राचीन काल में यह खोज और यह उत्सुकता मुनियों के हृदय में हुई और उन्होंने इसका पता लगाया। पहले विचार में, फिर इसकी प्रत्यक्षता में। इसका प्रत्यक्षानुभव हो जाने पर उन्होंने दृढ़ता पूर्वक लोगों से कह दिया कि एक एक पिंड में जो जो व्यापक सार तत्व है, संसार में वही व्यापक है। अर्थात पिंड में जो सार तत्व व्यापक है, वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। यह पता मनुष्य को ही लगा, दूसरे को नहीं। क्योंकि मनुष्य ही यह पता लगाने में योग्य है। इसका पता लगाने से क्या फल।
इसका पता जिनको नहीं लगा है वे सांसारिक माया चीजों में संलग्न हैं। इस संलग्नता में संतुष्टि नहीं, शांति नहीं और सुख नहीं। परंतु जिनको पिंड ब्रह्मांड में व्यापक उस एक सार तत्व का पता लगा, उन्होंने कहा कि उस सार तत्व का पता लगते ही सांसारिक माया वस्तुओं का संलग्नता जाएगा, उसके परमाणु में भी व्यापक है, तब वह परमाणु भी उसी से बना हुआ है। मैं कहता हूँ इन सब झगड़ों से अलग रहो। द्वैत मत वाले अपने मत से जबरदस्त और द्वैत मत वाले अपने मत को जबरदस्त मानते हैं। दोनों अपने अपने मत पर अड़े हैं, किंतु नम्रता से कहो कि एक परमात्मा ही सब तरह से अनादि शांत है, तो उसको सब मानते हैं। इसकी खोज में चलो, खोज कर निर्णय हो जाएगा कि क्या है। इसको प्राप्त करने में जिस सुख के लिए अभी चाहते हो, उसको प्राप्त कर लोगे, नित्य सुख मिलेगा। उसके पास जाओगे कैसे, इसको जानो। पहले यह जानो कि जिस ज्ञान में तुम संसार को पहचानते हो, जानते हो कि इससे तुम ईश्वर को नहीं पहचानते। तुम इंद्रिय ज्ञान से संसार को जानते हो, इस इंद्रिय ज्ञान से ईश्वर को नहीं पहचानोगे। इंद्रियों से युक्त होकर जो ज्ञान होना चाहिए वह तुम जानते हो, इंद्रियों से अलग होकर जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान तुमको नहीं है। इसलिए इंद्रियों से अलग होकर केवल आत्मा में देखो। संसार के रूप ज्ञान के लिए नेत्र हैं इत्यादि। पहले मोटी इंद्रियों में से फिर सूक्ष्म इंद्रियों से छूटोगे। जागृत के बाहर के इंद्रियों के संग रहते हो, स्वप्न में बाहर की इंद्रियां छूट जाती है। नाक के इत्र का फुहार रहने पर भी स्वप्न में इसकी सुगंध नहीं मालूम थे। अपने अंदर में प्रवेश करो। क्षेत्र माने खेत और क्षेत्रज्ञ माने खेत को जानने वाला। आकाश, हवा, अग्नि, जल, मिट्टी, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 31 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र अ, क्षेत्र कहते हैं। 32वां क्षेत्रज्ञ है। आप क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र के सब तत्वों से जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ अलग हो जाए तो आप अकेले हो जाओगे। अब अकेले में जो पहचान हो वही परमात्मा है। इसके लिए बाहर में कहीं जाने से क्षेत्र से नहीं छूट सकते। स्वप्न में जाने से स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रियां छूट जाती हैं। यह थोड़ा सा नमूना है कि अंतर्मुख होने के लिए स्थूल शरीर और इंद्रियों से छूटते हो। इस प्रकार अंधेरे अंदर चलने से तुम शरीरों और सब शरीरों से छूटकर अकेले होकर रहोगे। तब तुम अपने को और परमात्मा को पहचान सकोगे। देह के सब अंगों को आंख से देखते हो, किंतु आंख को देखने के लिए आंख ही है। वैसे ही परमात्मा आत्मा से पहचानोगे। बाहर भीतर जाने के सब ख्यालों को छोड़ना होगा। इसके लिए अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, दुर्गोधों की तथा दृढ़ ध्यानाभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। इसी शरीर में जैसा संस्कार बैठाओगे वैसा ही शरीर मिलेगा। मानवीय संस्कार मन में बैठाओगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा। भजन में पूरे हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। पूरा भजन नहीं होने से फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि भजन संस्कार को बढ़ाने वाला दूसरा शरीर नहीं है। यदि पाशविक ख्याल का संस्कार हृदय में रखोगे तो पशु शरीर हो जाएगा, जैसे राजा भरत का हुआ। ईश्वर का भजन करो, सदाचार का जीवन बिताओ। भजन में अपूर्ण होने पर दूसरे जन्म में मनुष्य होना ध्रुव है। मन को एकाग्र कर भजन करो। पूजा पाठ के द्वारा मन को एकाग्र करते हैं, जप के द्वारा एकाग्र करते हैं। एकाग्रता एक बिंदुता तक है। जब तक एक बिंदुता नहीं मिल होगी, पूर्ण सिमटाव नहीं होगा। पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता प्राप्त करो। एक बिंदुता में पूर्ण सिमटाव होगा, जैसे सिमटाव वाले की ऊर्ध्व गति हो जाएगी। नौ दरवाजा शिरोमणि घाट नहीं, 10वां दरवाजा शिरोमणि घाट है। यहाँ पर सिमटाव होने से मृदंग बजेगा। तुलसी साहब के वचन पर विश्वास करो तथा ध्यान बिंदु पश्चिम सद में पढ़ो। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम स शब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। योग शिखोपनिषद में लिखा है, बिंदु पीठम
विनिर्भय नादलिंगम स्थितम। यदि यही संतमत है, मुझे किसी संप्रदाय द्वैत अद्वैत विशेषवाद शुद्धत्वाद द्वैतावाद त्रैत आदि से झगड़ा नहीं। मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ परमात्मा के लिए पहचानने के लिए चलो। चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अंदर में चलो। अंदर में चलने के लिए कोट कमीज तथा कुरूप शरीरों को उतारो। शरीर रहित जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसलिए जिस युक्ति से सब शरीर से रहित हो जाओगे, वह यत्न करो। सदाचार का पालन करो, सबके लिए हित की बात है। बहुत प्राचीन काल में एक यज्ञ था। पीछे कुछ देव उपासना का ख्याल हुआ और पीछे चलकर अध्यात्म ज्ञान हुआ। अध्यात्म ज्ञान से निर्णित पद का आरूढ़ करा देने के लिए योग शास्त्र बना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार। मंगल में मंगल करण विनुमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मई परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सेवी महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख। अभी आप लोगों ने स्तुति पाठ प्रार्थना के बाद सत्संग योग पढ़ा, सुना। मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद आप लोगों ने पिंड ब्रह्मांड की गुरु महाराज की किताब पढ़ी और पिंड ब्रह्मांड में ये आया कि सब शरीरों को छोड़कर, क्षेत्र को छोड़कर क्षेत्रज्ञ को जानो। कितनी ऊंची बात है, कितना इसमें सार है। ये जो है भगवान कृष्ण के गीता के 13वें अध्याय में भी आया है। हम लोगों को विचार करना है कि उन्होंने लिखा है कि एक जन्म का काम नहीं है, कई जन्मों का काम है। लेकिन यदि दृढ़ संकल्पित हो जाए और उसी के तरफ ध्यान करे, तो जैसे गुरु महाराज ने उस एक जन्म में ही प्राप्त किया था, हम भी हो सकता है कि माने एक जन्म में बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंच जाए। हम लोगों को यदि मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हो गया, यदि इतना भी कर लें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जड़ भरत इतने महान माने तपस्वी थे, फिर भी एक थोड़ा सा ये होने के कारण वो दूसरे योनि में कुछ समय के लिए चले गए। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य के शरीर में एक एक सांस जो है उसकी बहुत बड़ी कीमत है। उसके लिए हम लोगों को ये देखना चाहिए, मन में विचारना चाहिए कि मेरी कोई सांस बर्बाद तो नहीं हो रही है। हकीकत में मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरी भी बहुत सांसें बर्बाद हो रही हैं। आप लोग हो सकता है बहुत भाग्यवान हो, कुछ भी सांसें नहीं बर्बाद हो रही हैं, तो उनको मैं नमस्कार करता हूँ। हम लोगों को ये भी पढ़ने में आया कि स्तुति प्रार्थना में कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई।
इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो हम लोगों को प्रतिदिन हम लोग सत्संग करते हैं, उन्हीं बातों को सुनते हैं, उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ करके किसी भी लहजे में हम लोग कहते हैं, परंतु हम लोगों के हृदय में संस्कार कितने जागृत होते हैं वो हम लोगों को सोचने की बात है। हम लोगों को नित्य प्रति 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ध्यानाभ्यास करने की सख्त आवश्यकता है। जितने भी सुन रहे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि जितना मैक्सिमम हो सके वो ध्यानाभ्यास करें, क्योंकि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कजाचन। यदि पहाड़ के समान पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कुछ भी नहीं हुआ। यदि हम कर्म मंडल के तरफ बढ़ते हैं तो कर्म मंडल को भी नाश को प्राप्त करने के लिए हम लोग को ध्यान योग का सहारा लेना पड़ेगा। अन्यथा कर्म मंडल काटने में अनेकों जन्म लग जाएंगे और फिर दूसरे जन्म में हजारों कर्म बन जाएंगे। इस तरह ये आवागमन छूट नहीं सकता। आवागमन छूटने का एक और एकमात्र उपाय ये है कि ईश्वर का भजन करो और जानो कि ईश्वर का भजन कैसे होता है। ईश्वर का भजन अपने यदि ध्यान बिंदु उपनिषद के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम प्रोक्तम शिवालयम सिद्धम सर्वदेहिनम। इसी तरह से हम लोगों को पिंड ब्रह्मांड के बारे में भी जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। आप लोग जानते तो है ही हैं, फिर भी रिपीट कर देता हूँ। आँख के नीचे का भाग पिंड कहलाता है और ऊपर का भाग ब्रह्मांड कहलाता है। और उसी भाग में आपको मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 शक्तियां विराजमान हैं जो सारे पिंड को चलाती हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। इन्हीं को हम ज्यादा जानते हैं, परंतु इसके साथ ही काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य ये सब भी गुण हैं और इसके साथ सतोगुण रजोगुण और तमोगुण भी हैं। हम लोग जितने ज्यादा सतोगुण में रहेंगे उतनी हमारा ऊंचाई धीरे 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 बढ़ती जाएगी। जितने हम लोग तमोगुण में रहेंगे उतनी हमारी नीचे की तरफ गिरना होता चला जाएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसके लिए हम लोगों को यही करना चाहिए कि जितना भी हो एकदम सत्य बोलें। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन 5 महापापों को अपने से एकदम दूर फेंक दें, किसी हालत हमको परेशान नहीं कर पाए। खान पान भी बहुत शुद्ध हो, खान पान जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये तरफ की बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर जिह्वा का कंट्रोल होना भी बहुत जरूरी है। तब जो है आपका ध्यान भजन और सत्संग बनेगा। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई लाभ होते हैं। कहते हैं सुनते हैं किताबों में कि देवी देवता ब्रह्म मुहूर्त में और जो भी बड़े महात्मा लोग हैं उस ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करते हैं। उसकी आभाओं का बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अवश्य ही ध्यानाभ्यास जो है जरूर से जरूर करना चाहिए। ध्यानाभ्यास करते करते आपका एक दिन ऐसा आएगा या बहुत लोग का आ चुका है कि बिंदु ध्यान आपका हो गया। बिंदु ध्यान होने से
शम विचार संतोष और साधु संग, चारों चीज आपको समझ लीजिए कि मिल गई। क्यों कि बिंदु ध्यान होते ही आप दृष्टि साधन की क्रिया में मजबूत हो जाओगे। आप दूसरे तरफ नहीं देखोगे, उसमें इतना स्वाद, इतना मिठास, इतना रस है कि आप चाह कर करके भी नहीं छोड़ पाओगे। जिस किसी का, भाग्यवान का बिंदु ध्यान हो जाता है या प्रकाश मंडल में चला जाता है, वो बहुत भाग्य का काम करता है। अपने अगले आने वाले जन्म के लिए भी वो जो है बहुत भाग्यशाली बन जाता है। क्योंकि सुनते हैं कि संत महात्मा लोग कहते हैं कि प्रकाश मंडल में रहने वाला मनुष्य जन्म का हकदार निश्चय ही हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वही ध्रुव सत्य है। इसलिए पहले हमको भजन करना चाहिए। भजन करते साथ साथ हम लोग को मन में ये रहना चाहिए कि मनुष्य जन्म हमको हर एक हालत में मिले, मनुष्य जन्म नहीं मिलने से हमको बड़ी हानि है। आप ये देखिए कि सुषुम्ना ध्यान के विषय में ये आता है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां अंश भी नहीं है। हम लोगों नींद भरे में हम लोग कहाँ सोए हुए हैं। आप बिचारिए अपने से अपने हृदय में कर कर करके देखिए कि अभी हम लोग इस स्थूल संसार से सूक्ष्म संसार में जाने लायक हुए कि नहीं हुए। इसका मापदंड आप सब लोगों के पास अपना अपना है। जो सूक्ष्म संसार में जाने वाले हो गए उनको मैं नमन करता हूँ। फिर सूक्ष्म से कारण संसार में जाने का नंबर आता है, कारण से महाकारण में जाने का नंबर आता है, और तब फिर कैवल्य का नंबर आता है, जहाँ पर जाकर आपकी भक्ति लगभग पूरी होने वाली है। इसलिए हम लोगों को किस तरह करना चाहिए, हम लोगों को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। किस जन्म में मैं ये करूंगा ही करूंगा। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो हम लोग जो है जब माना मन हुआ तो स्तुति प्रार्थना कर लिए, नहीं हुआ तो कभी छूट भी गया, सांसारिक कामों में लगे रहे। हम लोग सांसारिक कामों को इतना महत्व देते हैं जितना महत्व हम लोगों को उससे सैकड़ों गुना महत्व अपने ध्यान भजन को देना चाहिए। विचार करके देखिए कि कितने लोग जो हैं ध्यान भजन को उससे ज्यादा महत्व देते हैं। इसके ऊपर मैं एक सच्ची घटना आप लोग को सुनाता हूँ। कुप्पा घाट महर्षि में आश्रम जहाँ सत्संग होता था, वहाँ एक पति पत्नी अपना बैठ के सत्संग सुन रहे थे। उनका लड़का वहीं पर कुप्पा घाट आश्रम में ही था, रह गया था। तो पति पत्नी के पास थोड़ी देर में खबर आई कि आपका लड़का का स्वर्गवास हो गया है। तो पति बोले कि देखिए अब स्वर्गवास तो हो ही गया है, तो हम जाके क्या करें। उनके धैर्य को मैं प्रशंसा करता हूँ। पत्नी से नहीं रहा गया, पत्नी चली गई और जो है उसको लड़के को संभाल करने लगी। फिर सत्संग खत्म हुआ तो पति भी चले गए। पति के जाने के बाद गुरु महाराज मने उसको पता चला किसी से कि ऐसे ऐसे एक पति पत्नी बैठे थे, उनके लड़के का शरीर शांत हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि ले चलो हमको वहां पर, कहाँ है वो लड़का। वो ले गए। उसको चादर उठाई जा रही थी, अंतिम विदा दी जा रही थी। उसने कहा रुको। सब रुक गए वहीं पर। उसने कहा लड़के का क्या नाम है। लड़के का नाम बताया तो उनको सरकार ने कहा कि वो लड़के का नाम दे करके उठो। तो नहीं उठा। फिर दूसरे तरफ कहता, मैं कहता हूँ उठो, फिर भी नहीं उठा। तीसरे दफे जोर से डांट के कहा ए उठो, तो वो लड़का उठ गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो संत में तो उसके अंदर तो ये ताकत है कि जीवित मुर्दे को जीवित कर दें। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग यदि
संत महाराज को, संत सदगुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं तो क्या नहीं पा सकते हैं। संत सदगुरु महाराज के प्रसन्न करने से हम लोग जो हैं एक जन्म में भी मने मने अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं।